सोचने लगा काश उस क्रॉस की जगह पर मैं होता। वो उनकी डॉकयार्ड में एंकर डालने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरा तंबू। मिसेस मिल्स, एक इमरजेंसी है। इसका रॉकेट खड़ा हो गया है। केक का फल मिलता है यहीं पर। जहाँ ध्यान देना चाहिए वहीं ध्यान दो। फिलहाल ठंड रखो। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ मेरी मॉम याद आ रही थी। समझ सकती हूँ, वो ऐसी औरत थी जिसे रूल्स पसंद थे और हक जताना चाहती थी। मिसेस मिल्स मॉम का एक बहुत ही घटिया रूप थी जो इसे पसंद आ रही थी। कैसा चूतिया है। तुम्हारी इस कहानी में बहुत सी ऐसी कड़ियां हैं जो गायब हैं। वो क्या है कमल? क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? विनोद का भी स्कूल में पहला दिन था। हाँ, अमेरिका में मेरे पहले दोस्त ने मुझे एक नया प्यारा सा नाम दिया। क्या चल रहा है कचरे वाले कहीं के? कचरे वाला अच्छा नाम है। कचरे वाले ट्रक में लिफ्ट लेकर आया है या उसमें मॉम की चड्डी ढूंढ रहा था? बूया। वैसे ठीक तो नहीं था, लेकिन कह सकता हूँ सुनकर बहुत मजा आया। उस दिन मेरे और भी दोस्त बने थे। खुश होने की जरूरत नहीं कचरे वाले, वो तुम्हारी टांग खींच रहे थे। सच कह रहे हो? वो मुझे लंगड़ा और लूला बुलाते हैं। पता नहीं मेरी पीठ पीछे क्या क्या कहते होंगे। मोइश या लिपस्टिक्स तो नहीं बुलाते होंगे। ये भी सुनकर बहुत बुरा लगा मुझे। ये मेरा असली नाम है। ओह सॉरी सॉरी। वो मुझे हकली कहते हैं क्योंकि मैं हकलाती हूँ। मैं हूँ विला। हाय विला। हाय मॉइस लिपस्टिक्स। मुँह ठीक रहेगा, मतलब मुँह और विला हम दोनों कमाल है ना। ओहो मैं विनोद प्रदीप, और उनकी वजह से मैं अमेरिकन जूनियर हाई में अपना पहला दिन बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसने मुझ पर थूका भी था। विनोद, शायद तुम्हारे कहने का मतलब है कि जैसे तुम्हारे साथ स्कूल में बदतमीजी हो रही थी, वैसे ही तुम्हारी फैमिली के साथ भी हो रही थी। गुस्सा तो आया होगा, इतना कि कुछ जलाकर राख कर दो, वो फायर स्टार्टर वाले बच्चे की तरह। ऐसी एक मूवी भी थी। स्कूल के पहले दिन भी कुछ अच्छा हुआ था क्या? मतलब कुछ मस्ती या जरा बोर्ड के पास आना। क्यों? अब मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही। मैं उनसे स्टू के पेरेंट्स से मुलाकात की जानकारी निकाल रही हूँ, तुम मस्ती की बात कर रहे हो। ओह, इसे ढीला करना है। ओके। वैसे मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हो सकता है आग लगाने के अलावा भी कुछ हुआ हो। हेलो, हो गया। आपके पूछताछ का तरीका बिल्कुल हमारे मॉम डैड की तरह है। खैर, आपके सवाल का जवाब ये है कि स्कूल में मेरा पहला दिन बहुत बढ़िया था। मैंने एक ड्रग डीलर को पकड़ा। ड्रग डीलर? इसे तो पर्पल वाले से लिखूंगा। जब मैं हॉल में घूम रही थी, मुझे पता चला हमारी प्रिंसिपल कोई स्टिंग ऑपरेशन करने वाली हैं। एक बार और लॉकर चेक करो, हो सकता है इस बार हमें कोक की जगह कोई असली माल मिल जाए। हॉल में प्रिंसिपल की बात सुनकर मुझे एलेगनी हिल्स हाई स्कूल की कहानी याद आ गई, और चोरी छुपे ड्रग बेचने वाले का नाम था ट्रेवर। नमस्ते। ड्रग का धंधा कैसा चल रहा है? आई एम सॉरी, पर मैं ऐसे ही बात करती हूँ। ये क्या बात कर रही हो? और तुम हो कौन? कह सकती हो तुम्हारा खुद का iCloud अकाउंट होगा। लकी बास्टर्ड। फैमिली के साथ अकाउंट शेयर करने का दर्द तुम क्या जानो। ये सब अपनी फैमिली को जाके बोलो ना, मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? मैंने प्रिंसिपल को सुना कि वो लॉकर्स चेक करवाने वाली हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें सफाई करनी चाहिए। कुछ माल वाल पड़ा होगा तो। पिछली बार उन्हें मेरे लॉकर से कोक के सिवा कुछ नहीं मिला था। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी जेब से गोलियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है, और तुम्हारे जूते पर टॉयलेट पेपर है। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ बॉयज टॉयलेट में ही ड्रग सप्लाई करते हो। कहानी अच्छी है, बेहतर है किसी और को सुनाओ। मैं तो बस मदद कर रही थी। जय श्री कृष्णा। ट्रेवल पर प्रिंसिपल का बॉम्ब गिराने के बाद मुझे एक और शख्स से भी निपटना था। वैसे तो मुझे रूल्स तोड़ना पसंद नहीं। मजाक कर रही हूँ, मुझे रूल्स तोड़ना बहुत पसंद है। आपको स्टू से नफरत है, लेकिन आपकी बेटी को बिल्कुल नहीं है। गुस्सा तो आया होगा ना? मन किया होगा कुछ जलाकर राख कर दूं। ओके, आपने सही कहा, मैं कबूल करती हूँ। मैं सुधा प्रदीप खुद को दोषी मानती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बेवकूफ बनाया। जो बात सबसे अहम है वो है मेरे बेटे का जवान होना, और वो मैं आज तक नहीं बोला। बांटने से दुख हल्का होता है, तो बोल दो महेश। मैं अपने पाँव पानी में डालकर सर्दी की वजह से उतर रही चमड़ी को साफ कर रहा था। सुधा। मुझे क्या पता नील कटर कहाँ है, शायद कमल के पास होगा। सुधा। देखो, अपनी बेटी के बारे में ऐसा कहना गलत है। अपने पैरों का पूरा ध्यान न रख पाने की वजह से मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए।